सीएसआर का विचार इस अवधारणा पर है। सीएसआर का विचार तब आया जब यह समझा गया, जब यह मान्यता बनी कि जो कंपनियां हैं ये सोसाइटी के और इन्वायरमेंट के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके फ़ायदा कमाती है। तो कंपनियों के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वे समाज के लिए और पर्यावरण के लिए पैसा खर्च करें। तो अपने आर्थिक लाभ का एक हिस्सा कंपनियों को वापस सोसाइटी को, वापस समाज को, वापस पर्यावरण को देना चाहिए। सीएसआर का विकास धीरे-धीरे हुआ है। सीएसआर का जो विचार है 1950 के दशक में स्वैच्छिक गतिविधि माना गया था। अब स्वैच्छिक गतिविधि था और यदि पैसा खर्च करना था तो कौन पैसा खर्च करने का इच्छुक था? जो इच्छुक थे बहुत कम लोग थे और इससे पर्यावरण को और सोसाइटी को नुकसान हो रहा था। कंपनियां एक तरफ रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं और रिसोर्सेज सारी सोसाइटी के होते हैं, देश के होते हैं और इन रिसोर्सेज की कीमत पर ही कंपनियां लाभ कमा रही होती हैं और इस लाभ का एक हिस्सा वापस सोसाइटी को मिलना चाहिए। 1990 के दशक में इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जोड़ दिया गया और 2013 में कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के आर्टिकल 135 135 के तहत सीएसआर को एक वैधानिक गतिविधि बनाया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया और इसे कानून में शामिल करके इसे बाध्यकारी बनाया गया। सीएसआर में जैसे हमने बात की कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 में शामिल है, कानूनी रूप से बाध्यकारी, और भारत ऐसा पहला देश है जिसने सीएसआर को कानूनी रूप से बाध्यकारी किया है। कौन-कौन सी कंपनियों को सीएसआर का पैसा देना होगा? तो जो कंपनियां साल भर में 500 करोड़ या उससे अधिक का नेटवर्थ कमाती है, 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर है और 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का टोटल नेट प्रॉफिट है, तो ऐसी कंपनियों को सीएसआर का पैसा देना होगा। कितना देना होगा? पिछले 3 साल में जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है उसका कम से कम 2% सीएसआर के लिए खर्च करना होगा। यदि कंपनी अपनी इच्छा से ज़्यादा खर्च करना चाहे तो कर सकती है और यदि कंपनियां खर्च नहीं कर पाती है तो उन्हें कारण बताना होगा कि खर्च क्यों नहीं हो पाया है, सरकारी कोष में या फिर पैसा जमा करना होगा यदि कंपनियां सीएसआर में पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं तो। एक समिति बनेगी हर कंपनी में, सीएसआर कमेटी। इसमें कम से कम 3 निदेशक होंगे और एक इंडिपेंडेंट निदेशक होगा और ये लोग तय करेंगे कहाँ कैसा पैसा खर्च होना है, कितना पैसा खर्च होना है। सीएसआर के लिए मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कंपनियां पैसा खर्च कर सकती हैं। जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर सकती है, गरीबी को खत्म करने के लिए काम कर सकती है, शिक्षा के लिए काम कर सकती है, स्वास्थ्य के लिए काम कर सकती है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जा सकता है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम किया जा सकता है, ग्रामीण विकास के लिए काम किया जा सकता है, कौशल विकास के लिए काम किया जा सकता है, दिव्यांग लोगों के लिए और वरिष्ठ लोगों के लिए काम किया जा सकता है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए और आपदा प्रबंधन, आपदा राहत के लिए भी काम कर सकती है। सीएसआर में क्या-क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो सीएसआर में कंपनी की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होगी, वरना ये कंपनी के अपने काम माने जाएंगे, सीएसआर नहीं माना जाएगा। केवल कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने तक ही योजना सीमित नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है कंपनियों की तरफ से उसे भी सीएसआर में शामिल नहीं किया जाता है। सीएसआर इसलिए ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण और समाज और हमारे शासन के ढांचे से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बात की कि कंपनियां समाज के, देश के रिसोर्सेज पर फ़ायदा कमा रही होती है, लाभ कमा रही होती है, प्रॉफिट बना रही होती है, तो उन्हें अपने लाभ का एक हिस्सा लोगों को वापस लौटाना चाहिए। सीएसआर के क्या-क्या लाभ हैं? जैसे हमने देखा जितने भी क्षेत्रों में सीएसआर आएगा, शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे कौशल विकास के लिए हो, ये फ़ायदा हमारे देश को होगा, समाज को होगा। ऊपर से कंपनी के लिए भी अपनी ब्रांडिंग, अपनी छवि को सुधारने का एक अच्छा मौका है। लोगों में सामाजिक स्वीकृति लेने का अच्छा मौका है, लोगों में विश्वसनीयता बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है सीएसआर के माध्यम से और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, चूँकि रिसोर्सेज़ की ज़रूरत हमेशा से होने वाली है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होगी। केवल हम ही रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यह पर्यावरण के लिए खतरा है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। इसलिए ज़रूरी है कि वापस रिसोर्सेज में भी पैसा खर्च किया जाए, रिसोर्सेज का केवल एक्सप्लॉइटेशन नहीं बल्कि उसमें निवेश भी किया जाए, भविष्य के लिए उसे बचा कर रखा जाए। आलोचना भी होती है सीएसआर की, क्योंकि जो कंपनियां सीएसआर का पैसा खर्च नहीं करना चाहती वे इसे एक अनिवार्य टैक्स की तरह देखती हैं, क्योंकि पैसा कंपनी को देना है और कंपनी देश को पैसा चुकाती है टैक्स के माध्यम से और ऊपर से सीएसआर भी देना होता है। तो कंपनियां कहती हैं, आलोचक कहते हैं कि यह एक प्रकार का अनिवार्य टैक्स बन चुका है और इस टैक्स से कंपनियों को नुकसान होता है। फिर दूसरी आलोचना की जाती है कि जो भी पैसा खर्च होता है
पैसा खर्च होता है इसका हिसाब तो रखा जा सकता है, लेकिन पैसा जब खर्च हुआ, प्रभावी रूप से खर्च हुआ या नहीं हुआ, उसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला, इसको लेकर भी कोई ऑडिट व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर भी मूल्यांकन कमज़ोर है। ऊपर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता है। अक्सर क्या करती हैं कंपनियां, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश नहीं करने आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नहीं खर्च करती हैं, शहरों के आसपास के इलाकों में पैसा खर्च होता है और शहरों को ही इसका फायदा मिलता है। जबकि कंपनियों के पास जो रिसोर्सेज जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से, जंगल के क्षेत्रों से, अंदरूनी इलाकों से जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश करें। तो आलोचना में हम ये बात लिख सकते हैं, केवल पीआर गतिविधियों तक ही कंपनियां सीएसआर का पैसा खर्च करती हैं। मतलब जहाँ पर कंपनी को प्रचार करने का मौका मिलता है वहीं तक कंपनियां अपने सीएसआर का खर्च सीमित कर पाती हैं, जबकि ज़रूरतमंद लोग या ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र या अंदरूनी इलाके इसके लाभ से छूट जाते हैं। भारत में सीएसआर का सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत सीएसआर का पैसा खर्च हुआ है। पीएसयू कंपनियां ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और कोविड-19 के दौरान भी जो पैसा खर्च हुआ सीएसआर में, उसे शामिल कर लिया गया। कंपनियों में कोविड-19 के दौरान जो राहत देने के लिए कार्य किए गए, उसे सीएसआर में शामिल किया था।